गाइस चाहे आप लोगों के पास आयरन्स के आर्मर और टूल्स हो, फिर भी आप लोग नेदरराइट वाले बंदों को धूल चटा सकते हो इन एन्चेंटमेंट्स की मदद से। ऐसी कौन सी एन्चेंटमेंट है बताने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपनी नोटबुक में लिख लेना वरना भूल जाओगे। तो सबसे पहले चलते हैं भाई हमारे आर्मर्स के एन्चेंटमेंट पर। तो सबसे पहले आता है हेलमेट, लेकिन आप लोगों को एक बात याद रखनी है कि अनब्रेकिंग और मेंडिंग सब पर लगेगा, चाहे वो आर्मर हो या फिर टूल्स। हेलो भाई साहब, आपको पता है एन्चेंटमेंट क्या होता है? तो बेसिकली गाइस मेंडिंग क्या करता है, मेंडिंग अपने एक्सपी की मदद से आइटम्स को रिपेयर कर देता है, और उसके रिपेयर करने के लिए आप लोगों को कोई आयरन इंगट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड गाइस अनब्रेकिंग जो है आइटम्स की ड्यूरेबिलिटी बढ़ा देता है। सो गाइस हेलमेट में मेंडिंग और अनब्रेकिंग तो लगाए हैं, एंड अब लगाना है गाइस हेलमेट में प्रोटेक्शन। अगर गाइस आप लोगों के पूरा आर्मर प्रोटेक्शन फुल लगाए तो कोई भी एनिमी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, और इससे आपके हार्ट्स बहुत ही धीरे धीरे कम होंगे, एंड आप इससे बहुत सारे ज़ॉम्बीज से भी फाइट ले सकते हैं। सो गाइस इतना हो जाने के बाद आप लोगों को लगाना है थॉर्न्स का एन्चेंटमेंट। सो इसे लगाने के बाद गाइस आप लोग किसी से भी भिड़ोगे ना, तो आपको जितना डैमेज पड़ेगा आधा उसको भी पड़ेगा, और इससे आप मॉब्स को सिर्फ हाथ से ही मार सकते हैं। सो गाइस नेक्स्ट आती है हमारी रेस्पिरेशन, एंड इसे लगाने के बाद गाइस आप लोगों के बुलबुले जो है बहुत ही धीरे कम होंगे। एक बार देखिए आप लोग, ये बिना हेलमेट के गाइस बुलबुले कितनी तेजी से जा रहे हैं। एंड हेलमेट पहनने के बाद गाइस आप लोगों के बुलबुले एकदम कम हो जाएंगे, मतलब आप लोग पानी के अंदर जल परा बन जाएंगे। एंड गाइस आप लोग टोटल 64 सेकंड तक पानी में सांस रोक सकते हैं, मौत को छू के टक से वापस आ सकते। एंड गाइस लास्ट आता है हमारा एक्वा एफिनिटी। एंड गाइस इससे आप लोग पानी के अंदर जो ब्लॉक है वो बहुत ही तेजी से तोड़ पाएंगे, वरना आप लोगों को तो पता है हमें पानी के अंदर सैंड तोड़ने में भी कितनी दिक्कत होती है। एंड गाइस हमारा नेक्स्ट आता है चेस्ट प्लेट। एंड गाइस चेस्ट प्लेट में वही 4 एन्चेंटमेंट्स है, तो मैं आप लोग बता देता हूँ कौन कौन से एन्चेंटमेंट्स है। एंड गाइस चेस्ट प्लेट में लगेगी अनब्रेकिंग, मैंडिंग एंड प्रोटेक्शन फॉर एंड थॉर्न्स 3। ओके, तो इन चारों के बारे में तो आप लोगों को पता ही है, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट एन्चेंटमेंट की तरफ। सो गाइस नेक्स्ट हमारा लेगिंग्स, और लेगिंग्स में अनब्रेकिंग और मैंडिंग और थॉर्न्स तो लग ही जाएगा, एंड ऑल्सो प्रोटेक्शन। बट जो लास्ट है वो हमारी स्विफ्ट स्नीक है, ये एक्स्ट्रा है, तो इसे भाई जल्दी से लगा लेते हैं, और मैं इसकी एबिलिटी के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ एक बारी। सो गाइस इसे लगाने के बाद आप लोग देख सकते हो मैं कितनी क्राउच करके भी कितनी तेजी से चल पा रहा हूँ, ऑलमोस्ट सेम स्पीड में। बट गाइस अगर मैं इसे निकाल दूँ तो देखिए गाइस आप लोग मैं कितनी स्लो चल पा रहा हूँ। तो बस यही फायदा है स्विफ्ट स्नीक का। तो गाइस नेक्स्ट आता है हमारा बूट्स, और बूट्स में देखिए एक बारी कितनी सारी एन्चेंटमेंट्स लग सकती है, तो सारी लेते हैं और सब एक एक करके लगाते हैं। सो गाइस बूट्स में नॉर्मल 4 एन्चेंटमेंट्स तो लग जाएगी, बट उसके अलावा है गाइस ये फीदर फॉलिंग। इसे लगाने के बाद गाइस आप लोग कितनी भी ऊंचाई से कूदोगे आप लोगों को कम से कम डैमेज पड़ेगा, और अभी मैं लगभग 20 ब्लॉक की हाइट से गिरा हूँ। गाइस अभी मैंने बूट्स उतार दिया है, एंड अब देखो भाई लिटरली 2 हार्ट्स पे बचा हूँ मैं। नेक्स्ट एन्चेंटमेंट है हमारी फ्रॉस्ट वॉकर। बेसिकली गाइस ये क्या करती है, अगर आप लोग पानी के पास जाओगे तो ये पानी को बर्फ बना देगी, मतलब आप इसे पहनकर पानी पर भी चल सकते हो। लेकिन भाई ये आइस कुछ ही टाइम के लिए रहती है, मतलब बाद में अपने आप ही क्रैक होने लगती है, देखो पीछे से गायब हो रही है। एंड गाइस हमारी नेक्स्ट एन्चेंटमेंट है सोल स्पीड। बेसिकली इसे पहनकर आप लोग सोल स्पीड पर भाई फ्लैश की स्पीड में भाग सकते हो, लिटरली ये देखो, मतलब नेदर में भाई स्पीड की कोई झंझट ही नहीं अगर आप सोल बायोम में हो। देखो एक बार मैं कितनी तेज भाग रहा हूँ इसे पहनकर। और इसे पहनने का एक और फायदा है, आप लोग मैग्मा ब्लॉक पर भी इजीली चल सकते हो इसे पहनकर। लेकिन गाइस इसमें एक दिक्कत है, आप लोग फ्रॉस्ट रॉकर के साथ सोल स्पीड नहीं लगा सकते, आप लोगों को अलग बूट्स क्राफ्ट करने पड़ेंगे सोल स्पीड के लिए। सो गाइस अब चलते हैं आइटम्स की तरफ। सो आइटम में भी गाइस बेसिकली मैंडिंग और अनब्रेकिंग लगी जाएगा, लेकिन उसके अलावा गाइस लगेगा हमारा फायर एस्पेक्ट। बेसिकली ये क्या करता है गाइस, हम लोग किसी भी मॉब को हिट करेंगे तो वो जलकर भस्म हो जाएगा। और इसे हम किसी भी एनिमल को मारोगे तो वो डायरेक्ट कुक फूड देगा। बाकी अब आती है गाइस हमारी शार्पनेस 5, ये लिटरली आपके स्वॉर्ड को ब्रह्मास्त्र बना देगी। पहले गाइस नॉर्मल स्वॉर्ड से आप
किसी भी एनिमी को हिट करोगे तो वो भाई 1, 2 और 3 हिट में मरेगा। लेकिन गाइस अगर आप लोग शार्पनेस 5 लगाओगे तो वो सिर्फ 2 ही हिट में मर जाएगा गाइस, देखो। और क्रिटिकल में तो 1 ही हिट में मर जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट आती है हमारी लोडिंग 3। ये बेसिकली रेट चांस बढ़ा देती है ड्रॉप के। मतलब हम इसे किसी भी एनिमल से किसी भी मॉब को मारोगे तो वो जो भी चीज़ ड्रॉप करता है उसकी रेटिंग ज़्यादा हो जाएगी। और इससे आप लोग लिटरली भाई स्कल हेड भी वगैरह भी ले सकते हो। गाइस स्वॉर्ड की लास्ट एन्चेंटमेंट जो कि मैं आपको बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं करूंगा, जो कि है नॉकबैक। मतलब ये वैसे तो बहुत अच्छी है बट भाई ये कुछ कुछ मॉब्स के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, लाइक स्केलेटन। मतलब हम लोग इसे ज़ॉम्बी को मारोगे देखो तो वो दूर जाएगा। और भाई इससे मतलब मारना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा, लाइक बहुत ईजी। लेकिन अगर हम लोग स्केलेटन को मारोगे तो भाई ये दूर जाएगा और इसके पास फ़ायदा आ जाएगा हमें मारने का। एंड नेक्स्ट है हमारी एक्स। एक्स में भी मेंडिंग और अनब्रेकिंग लग जाएगा। और उसके अलावा गाइस हमारा लगेगा एफिशिएंसी 5। गाइस ये लगाने के बाद आप लोगों के वुड चॉप बहुत ही तेजी से होंगे। लिटरली देखो भाई कितनी तेजी से मैं ब्लॉक्स तोड़ पा रहा हूँ। एंड उसके बाद आती है गाइस हमारी स्माइट 5। स्माइट 5 बेसिकली गाइस मॉब को मारने में हेल्प करती है। आई मीन अनडेड मॉब्स को इजीली स्माइट 5 मार सकती है। बट स्पाइडर्स जैसे मॉब्स को स्माइट 5 नहीं मार पाएगी क्योंकि उसके लिए बैन ऑफ आर्थ्रोपोड्स लगता है। और ये आप लोग स्माइट 5 के साथ नहीं लगा सकते, तो अलग ही एक्स में लगाना। एंड नेक्स्ट है गाइस हमारी सिल्क टच। इससे गाइस अगर आप लोग किसी भी ब्लॉक्स को तोड़ते हो तो आपको गाइस वही वर्जन मिलेगा ब्लॉक का। वेट भाई मैं सर्वाइवल में जाता क्या आता हूँ। सो ओके गाइस आप लोग जो भी ब्लॉक तोड़ोगे आप लोगों को नॉर्मली वही ब्लॉक मिलेगा, ना कि उसका मॉडिफाइड वर्जन। सो गाइस नेक्स्ट आता है हमारा पिकेक्स। और पिकेक्स में भी अनब्रेकिंग, मेंडिंग और एफिशिएंसी लग जाएगा। सो गाइस जब आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप लोग अपनी पिकेक्स में सिल्टर चाहिए या फिर फॉर्च्यून चाहिए। बेसिकली गाइस अगर आप लोग के पास भाई यहाँ पर सिल्टर्स की पिकेक्स है तो आप लोगों को जिस भी ब्लॉक को तोड़ोगे आपको वही मिलेगा। लेकिन अगर आप लोगों के पास गाइस यहाँ पर फॉर्च्यून हुई तो भाई आप लोग डायमंड्स तोड़ोगे तो आप लोगों को इजीली एक डायमंड ब्लॉक से बहुत सारे डायमंड मिल सकते हैं, लाइक दिस। देखो इसमें को एक में से 4 मिला है और एक में से एक बार ही 2 मिला है। तो मैं रिकमेंड करूँगा गाइस अलग अलग दोनों पिकेक्स में अलग अलग एन्चेंटमेंट लगा लेना। इन दोनों को एक साथ नहीं लगा सकते। एंड गाइज हमारे आइटम्स में लास्ट आता है गाइज यहाँ पे सॉवल, मेंडिंग, अनब्रेकिंग और एफिशिएंसी इसमें लगा देना है। इससे एफिशिएंसी आपको पता ही है भाई, डर्ट वर्ट आप लोग माइन करोगे तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा। एंड सिल्कस लगाना नेक्स्ट। आप लोग फॉर्च्यून भी लगा सकते हो बट फॉर्च्यून इतना काम नहीं आएगा, सिल्कस सॉवल में काम आएगा। क्योंकि आप लोग अगर डर्ट को तोड़ोगे ना गाइज तो आप लोग को मतलब ग्रास ब्लॉक को तोड़ोगे तो आप लोग को ग्रास ब्लॉक मिलेगा, ना कि डर्ट। एंड गाइज यहाँ पर हमारे सारे आइटम्स खत्म हो जाते हैं। आई मीन सारे आइटम्स तो नहीं बट जो मेन टूल्स है वो हमारे फिनिश हो जाते हैं। गाइस अब आते हैं गाइस हमारे नॉर्मल बो वगैरह पैटर्न ये सब। तो अब भाई सबसे पहले गाइस यहाँ पर हम लोग एंचेंट कर लेते हैं अपने क्रॉस बो को। एंड सेम प्रोसेस, मेंडिंग अनब्रेकिंग लग जाएगा क्रॉस बो में भी। एंड उसके अलावा गाइस यहाँ पर लगेगा फायर साइंग 4। सो बेसिकली ये क्या करता है, एक मॉब या फिर एक विलेजर के पीछे जितने भी लोग होंगे उन्हें भी डैमेज पड़ेगा हाफ हाफ करके। देखो पीछे 2 बंदे और है और उन्हें भी डैमेज पड़ रहा है। बस नेक्स्ट आता है हमारा क्विक चार्ज और मल्टी शॉट। तो बेसिकली गाइस यहाँ पर मल्टी शॉट में एक ही बार में 3 एरो निकल सकते हैं और हम लोग एक ही बार में 3 मॉब्स को मार सकते हैं। एंड गाइस क्विक चार्ज से हम लोग की जो रिलोडिंग स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। गाइस आप लोग भी सब्सक्राइब कर देना वरना ये जो तीर है ना ये आपका मोबाइल चीर के आप लोगों को लग जाएगा। मजाक कर रहा था। सो बैक टू द टॉपिक। एंड अब आता है गाइस हमारा बो। और ये एक लौता ऐसा आइटम है जिसमें मेंडिंग ना लगाए तो ही बेहतर है। क्यों? क्योंकि गाइस इसमें लग सकता है गाइस इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी से लिटरली गाइस मैं बताता हूँ क्या होता है। इसमें आप लोग मेंडिंग नहीं लगा सकते इन्फिनिटी के साथ। बट गाइस जो इन्फिनिटी है वो बहुत काम की चीज़ है। गाइस देखो इन्फिनिटी से गाइस अगर आप लोगों के पास सिर्फ एक एरो होगा ना उसके बाद भी गाइस आप लोग अनलिमिटेड यहाँ पे एरो मार सकोगे जब तक आपकी बो टूट नहीं जाती। और यही फायदा है, मतलब आप लोगों को इसे घड़ी घड़ी रिपेयर करना पड़ेगा वरना आपकी वो टूट जाएगी। सो गाइस नेक्स्ट एन्चेंटमेंट मेरी पर्सनल फेवरेट है जो कि है फ्लेम।
फ्लेम बेसिकली गाइज आप लोग की स्वॉर्ड में फायर एस्पेक्ट है ना, उसकी तरह काम करेगी। मतलब इसमें से भी आग निकलेगी, जलता हुआ तीर मतलब निकलेगा, समझ रहे हो ना भाई आप लोग। और इससे अगर आप लोग किसी भी मॉब को मारोगे तो उससे आप लोग को पका हुआ ही खाना मिलेगा। देख रहे हो ना भाई मेरा निशाना कितना पक्का है। एंड पावर गाइस बेसिकली भाई हमारा मॉब को जल्दी मार देती है, मतलब डैमेज ज्यादा देती है। एंड गाइस लास्ट आती है हमारी पंच। पंच बेसिकली भाई नॉकबैक का काम करती है, मतलब एनिमी या फिर किसी भी मॉब को दूर फेंक देती है। समझ लो ना भाई आप लोग, देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे मॉब्स है। एंड बहुत ही दूर दूर जाकर मॉब यहाँ पर देख रहे हो आप लोग। एंड अब आता है गाइज हमारा न्यू ओवर पावर्ड वेपन, जो कि है मेस। जी हाँ गाइज भाई, मेस एक ऐसा वेपन है जिसे लिटरली आप वार्डन को वन हिट कर सकते हो भाई। तो जल्दी से इसकी एंचेंटमेंट देख लेते हैं, किसकी मदद से आप लोग वार्डन को वन हिट कर सकते हो। बट हाँ गाइज, मैं आप लोगों को वार्डन को वन हिट करके नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि मुझे भाई नहीं मरना है भाई। वार्डन को यूज करने का एक प्रॉपर तरीका होता है। और बेसिकली भाई मैंने माइनक्राफ्ट इतने टाइम बाद चालू करी है कि अब क्या है बताऊं। सो गाइस यहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ पर डेंसिटी लगा ली है। और डेंसिटी से मतलब बेसिकली आप अगर आप लोगों को ऊपर से गिर कर किसी भी मॉब के ऊपर मारोगे ना तो उसे बहुत ज्यादा डैमेज पड़ेगा। एंड गाइस अब आती है हमारी विंड बर्स्ट। सो बेसिकली विन बर्स्ट से गाइस अगर हम लोग किसी भी एनिमी को मारोगे तो हम लोग उसे जितना ऊपर से मारोगे हम लोग उतना ही ऊपर दोबारा से जाएंगे, और दोबारा से उसे हम लोग ऐसे मार पाएंगे। देखो गाइस, जितनी बार मारोगे उतना हम लोग ऊपर जाते जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग अर्थ पार कर देंगे ऐसा करके। ये वीडियो बनाने के चक्कर में भाई मैंने अपने वर्ल्ड की क्या हालत कर दी यार गाइस। खैर छोड़ो, वैसे भी ये क्रिएटिव वर्ल्ड था तो क्या ही फर्क पड़ता है। एंड अब आता है गाइस ट्राइडेंट। ट्राइडेंट में भी मेंडिंग और अनब्रेकिंग लग जाएगा, उसके अलावा लॉयल्टी लगेगा। इससे गाइस बेसिकली अगर हम लोग अपना ट्राइडेंट कितनी भी दूर फेंकोगे तो वो अब कहीं से भी टकरा कर वापस हमारे पास आ जाएगा, मतलब अपना ट्राइडेंट कभी खुआएगा नहीं। एंड अब आता है गाइस हमारा चैनलिंग। इससे गाइस अगर हम लोग थंडरस्टॉर्म में होंगे तो अगर हम लोग किसी भी मॉब के ऊपर अपना ये ट्राइडेंट डालोगे तो उसके ऊपर बिजली गिरेगी भाई। सो गाइस नेक्स्ट आता है हमारा रिप्टाइड, और रिप्टाइड को हम लोग लॉयल्टी के साथ नहीं लगा सकते, तो अलग ट्राइडेंट ढूंढ के उसमें लगा लेना। और रिप्टाइड से गाइस बेसिकली अगर बारिश हो रही होगी या फिर अपने आसपास कहीं पे पानी होगा तो भाई हम लोग ऐसे हवा में उड़ सकेंगे गाइस, देखो कुछ इस तरीके से। और इससे गाइस हम लोग ऊपर जा सकते हैं, बट जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे बारिश धीमी होती है और ख़त्म होती जाएगी, तो हम लोग इतना भी ऊपर नहीं जा सकते गाइस। तो बस अब आता है लास्ट हमारा इलाइट्रा एंड सील्ड। इन दोनों में कुछ ऐसी पर्सनल एनचेंटमेंट नहीं लगेगी, इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ अनब्रेकिंग और मेंडिंग लगेगी। उसके अलावा मतलब इनमें कुछ और नहीं लग सकता। सो ये थी गाइस हमारी सारी की सारी गॉड लेवल एनचेंटमेंट, जो कि अपने आइटम्स या फिर आर्मर में लग सकती थी। सो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना भाई, मेरा न्यू चैनल है तो थोड़ा इस पे भी सपोर्ट दिखाना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।